Hello students, welcome to my channel. In this lecture we are going to discuss scanning electron microscopy, which is in short called as a SEM. So in this microscopy we are going to discuss first principle, then sample preparation, third one components of scanning electron microscopy, then a ray diagram, working, and last one applications of scanning electron microscopy. Principle of scanning electron microscopy. In scanning electron microscopy, the primary electrons accelerated by the electron source strike the sample and secondary electrons are released by excited specimen. तो यहाँ पे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, प्राइमरी जो एक्सलेटेड इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रॉन सोर्स से रिलीज होते हैं तो वो सैंपल को स्ट्राइक करते हैं, हिट करते हैं, और हिट करने के बाद सैंपल एक्साइट होता है और ये जो एक्साइटेड सैंपल है वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है. These secondary electrons are collected by a positive charged electron detector, which in turn gives a three-dimensional image of the specimen. तो अभी ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिलीज किए सैंपल ने, तो वो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर क्या करता है, उसे कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद वो एम्पलीफायर को सेंड करता है. एम्पलीफायर सेंड टू द CPU एंड देन सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर टेक द इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर डिटेक्ट करता है, कलेक्ट करता है और CPU को भेजता है. CPU देन सेंड टू दैट मैसेज टू द कंप्यूटर एंड अब फिर कंप्यूटर में थ्री डायमेंशनल इमेजेस हमको स्पेसिमन के दिखते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सोर्स, देन एनोड, कंडेंसर लेंस, फोर्थ स्कैनिंग कॉइल्स, फिफ्थ ऑब्जेक्टिव लेंस, then specimen stage, detector, and last one computer system. All these components we will discuss in ray diagram and working of the scanning electron microscopy. Preparation of sample for scanning electron microscopy. Sample is cleaned to remove the impurities. Sample is not sectioned for scanning electron माइक्रोस्कोपी. तो जो सैंपल हमें माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है उसे पहले क्लीन करते हैं. क्लीन करने के बाद उस सैंपल को एज इट इज़ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं. और यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में सैंपल का सेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती. वी कैन ऑब्जर्व द सेक्शनड सैंपल बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी. क्योंकि क्या है, यहाँ पे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम सिर्फ सरफेस स्ट्रक्चर देखते हैं कोई भी स्पेसिमन का और हमें 3D इमेज मिलती है. व्हाट इज सेकेंड स्टेप? द स्पेसिमन इज फर्स्ट फिक्स्ड इन लिक्विड प्रोपेन एट -180 डिग्री सेल्सियस एंड देन डिहाइड्रेटेड इन इथेनॉल और एसीटोन एट -70 डिग्री सेल्सियस. जो भी स्पेसिमन है फिर उसको फिक्स करते हैं लिक्विड प्रोपेन में जिसका टेम्परेचर है -180 डिग्री सेल्सियस. फिक्सेशन का पर्पज़ क्या होता है कि सैंपल जो है फर्दर प्रोसेस के दरमियान डैमेज ना हो. देन फिक्सेशन के बाद सैंपल को डिहाइड्रेट किया जाता है इधर इथेनॉल में और एसीटोन में एट -70 डिग्री सेल्सियस. The dried sample is then coated with a thin film of heavy metals such as gold, platinum, क्रोमियम और पैलेडियम. सैंपल का डिहाइड्रेशन होने के बाद जब सैंपल ड्राई होता है तो उस सैंपल को हेवी मेटल से कोट किया जाता है. हेवी मेटल्स की थिन कोटिंग की जाती है सैंपल पे. तो उसके लिए मेटल्स यूज़ किए जाते हैं गोल्ड, प्लैटिनम, क्रोमियम और पैलेडियम. ड्यू टू कोटिंग ऑफ मेटल सैंपल बिकम्स कंडक्टिव. मेटल की कोटिंग करने की वजह से सैंपल में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्साइटेड हो जाते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स सैंपल को स्ट्राइक करते हैं. और ये जो स्पेसिमन में मॉलिक्यूल्स है उसमें उनमें क्या है, एटम्स है. तो वो एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं. दैट मीन्स ड्यू टू कोटिंग ऑफ मेटल सैंपल बिकम्स कंडक्टिव. द प्रिपेयर्ड स्पेसिमन इज देन ऑब्जर्व्ड इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन microscope. Like such way specimen is prepared and then it is ready to observe in scanning electron microscopy. Working and ray diagram of scanning electron microscopy. In ray diagram where we see first the electron source. So electron source is the tungsten filament. It acts as a cathode and here is another plate which acts as a anode. So electrons are attracted and they enter towards this condenser lens. From this condenser lens electrons get entered into the aperture. So after entering of electrons through these apertures
from this objective lens toward the specimen. Here is the scanning coil. So this scanning coil, it scans the whole surface of the specimen. So electrons are entering from objective lens continuously towards the specimen. So this specimen, it consists of different chemical components, and the molecules of the chemical components consist of the atoms. So these atoms get excited, specimen gets excited, atoms get excited, and that atoms release the electrons. So these electrons which are released by this specimen, they are called as a backscattered electrons, or they are also called as a secondary electrons. So these secondary electrons, backscattered electrons, they are detected by this positively charged detector, and then signal is sent towards the amplifier. From amplifier, the signal is sent towards this CPU, and finally we can observe the image of the specimen on this computer screen. Like such way the scanning electron microscope works. So यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन सोर्स है, टंगस्टन फिलामेंट होती है जो कैथोड बोल के एक्ट होती है, और यहाँ पे उसके नीचे एनोड प्लेट होती है. सो इलेक्ट्रॉन्स गेट अट्रैक्टेड एंड हियर हाई वोल्टेज इज अप्लाइड फॉर कंटिन्यूस जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. तो ये इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली यहाँ मूव होते हैं, फिर बाद में कंडेंसर लेंस से होके यहाँ एपर्चर में एंटर करते हैं. एपर्चर में एंटर करने के बाद स्कैनिंग कॉइल में वो जाते हैं. स्कैनिंग कोयल से ऑब्जेक्टिव लेंस, और ऑब्जेक्टिव लेंस से कंटिन्यूसली स्पेसिमन पे आते हैं. स्पेसिमन पे जो भी कोई इलेक्ट्रॉन्स है, वो सभी इलेक्ट्रॉन्स स्कैनिंग कोयल क्या करता है, स्कैन करता है. स्कैनिंग कोयल का काम क्या है, पूरे स्पेसिमन के सरफेस को स्कैन करना. स्कैन करने के बाद फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस से कंटिन्यू मूव होते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन स्पेसिमन्स पे फॉल होते हैं तो स्पेसिमन्स में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उसमें क्या होंगे, एटम्स होंगे. तो ये जो एटम्स है स्पेसिमन के, वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करते हैं, क्योंकि स्पेसिमन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक होने के बाद, हीट होने के बाद एक्टिवेट हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है. उसमें जो मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स है, वो एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करते हैं. स्पेसिमन के एटम्स इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जो है, उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ए backscattered electrons which are detected by the detector here also. And another detector is the positively charged detector. वो भी क्या करता है, ये पॉजिटिवली चार्ज डिटेक्टर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करता है, और ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्ट होने के बाद एम्पलीफायर में एंटर होते हैं. एम्पलीफायर को सिग्नल जाता है, और एम्पलीफायर सिग्नल देता है सीपीयू को. सीपीयू से फिर इमेज हमें यहाँ पे मॉनिटर पे दिखती है ऑब्जेक्ट की. लाइक सच वे दिस स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क्स. इस प्रकार के स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कार्य चलता है. समझ में आया? एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट. Working of scanning electron microscopy we already discussed along with ray diagram. Here I have given the points. High voltage is applied between cathode and anode. Electrons are produced continuously from tungsten filament which acts as a cathode. Electrons are attracted by anode. Electrons then enter into condenser and then into scan coils which deflect electron beam. The scan coil scans the whole surface of the specimen. यहाँ पे क्या है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है. तो यहाँ पे टंगस्टन फिलामेंट कैथोड बोल के एक्ट होती है, और एक एनोड प्लेट भी होती है माइक्रोस्कोप में जो पॉजिटिवली चार्ज होती है. तो एनोड पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होते हैं, और एनोड से इलेक्ट्रॉन्स देन कंटिन्यूसली मूव होके कंडेंसर लेंस में जाते हैं. कंडेंसर लेंस के बाद स्कैन कॉइल्स में एंटर होते हैं. तो स्कैन कॉइल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट करती है. और स्कैन कॉइल का अनदर फंक्शन क्या है कि वो पूरे स्पेसिमन को स्कैन करती है. नेक्स्ट स्टेप, देन इलेक्ट्रॉन बीम एंटर्स इनटू द ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स और hit the specimen. Secondary electrons are produced by excited specimen which are detected by secondary electron detector. From detector, signals are passed to amplifier and then image is visualized on digital screen. तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम ऑब्जेक्टिव लेंस में एंटर करते हैं, और ऑब्जेक्टिव लेंस से इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं और हिट करते हैं स्पेसिमन को. स्पेसिमन पे जब इलेक्ट्रॉन्स
स्ट्राइक होते हैं तो स्पेसिमन एक्साइटेड हो जाता है, और एक्साइटेड स्पेसिमन में जो कुछ मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स है वो एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं, और दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज अ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, और उन इलेक्ट्रॉन को कहते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर डिटेक्ट करता है, और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन से फिर सिग्नल्स जाते हैं एम्पलीफायर को, और एम्पलीफायर सेंड द मैसेजेस टुवर्ड्स द सीपीयू, एंड फाइनली हमें इमेज जो है डिजिटल स्क्रीन पे दिखाई देती है। लाइक सच वे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क्स। Here remember that in scanning electron microscope, contrast in the image is generated on the basis of amount of secondary electrons generated by the different portions of the specimens। कि यहाँ पे स्पेसिमन का जो डिफरेंट पोर्शन है वो कितने अमाउंट के सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जनरेट करते हैं उसके बेसिस पे हमें इमेज में कॉन्ट्रास्ट दिखता है। जब जो स्पेसिमन का जो पोर्शन है जहाँ ज़्यादा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे वहाँ पे हमें स्पेसिमन ब्राइट दिखता है, और स्पेसिमन के जिस पोर्शन से कम इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं वो पोर्शन हमें डार्क दिखता है। लाइक सच वे द कॉन्ट्रास्ट इन द इमेज इज जनरेटेड on the basis of amount of secondary electrons generated by different portions of the specimen। के स्पेसिमन का जो डिफरेंट पोर्शन है उनका वो कितने अमाउंट के सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जनरेट करते हैं उस बेसिस पे हमें इमेज दिखाई देती है, और इमेज में कॉन्ट्रास्ट दिखता है। अंडरस्टूड दिस? सी द इमेजेस विच आर ऑब्जर्व्ड इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फर्स्ट इमेज RBCs, red blood cells observed in same. Second is of bacteria, rods of bacteria observed in scanning electron microscope. Third is of pollen grains, and here we can see the 3D image of the object in scanning electron microscope, and only can observe the morphological features, external features of the specimen. Functions of scanning electron microscopy. Scanning electron microscopy is used टू स्टडी द 3-dimensional इमेज ऑफ द स्पेसिमन। कि जो भी स्पेसिमन हो, बायोलॉजिकल स्पेसिमन हो, नॉन बायोलॉजिकल स्पेसिमन हो, सभी स्पेसिमन का 3-dimensional इमेज हमें स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखती है। फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमन्स, की कोई भी बायोलॉजिकल स्पेसिमन हो, कोई भी माइक्रोब्स हो जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, वी कैन ऑब्जर्व द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। टोपोग्राफी ऑफ एनी बायोलॉजिकल स्पेसिमन कैन बी ऑब्जर्व इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्योंकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम सेक्शन नहीं बनाते, डायरेक्ट होल स्पेसिमन जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए कोई भी स्पेसिमन हो बायोलॉजिकल स्पेसिमन उसका हम सरफेस स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी गेट द हाईली रिजॉल्व्ड एंड हाई क्वालिटी इमेज। नेक्स्ट एप्लीकेशन, जियोलॉजिस्ट यूज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू लर्न मोर अबाउट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट नॉन बायोलॉजिकल सैम्पल्स। कि जियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डिफरेंट क्रिस्टल्स की स्टडी करने के लिए भी सेम का यूज़ करते हैं, क्योंकि डिफरेंट जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैसा है वो डिटरमाइन करने के लिए सेम का यूज़ होता है। इंडस्ट्रीज सच एज माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, फूड प्रोसेसिंग यूज सेम टू एग्जामाइन द सरफेस कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं तो ये इंडस्ट्रीज़ में जो भी रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है और प्रोडक्ट जो बनता है वो दोनों का भी कंपोजिशन क्या है, रॉ मटेरियल का और प्रोडक्ट का कंपोजिशन क्या है वो डिटरमाइन करने के लिए भी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कंटेंट्स ऑफ द वीडियो। थैंक यू।